डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको 9th क्लास हिंदी में क्षितिज नामक पुस्तक के पद्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ पढ़ा रहे हैं। 5वीं साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू का अर्थ है हिंदू, मुआ का अर्थ है मर गया, कही माने कहकर, राम माने राम, मुसलमान माने मुसलमान, कहे माने कहकर, सो जीवता अर्थात वही जीवित है, दोह के माने दोनों के, निकट माने पास, न माने नहीं, जाए माने जाकर। खुदाई का मतलब खुदा। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान खुदा का। परंतु जो इन दोनों ही संप्रदायों के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की आराधना करता है अर्थात तपस्या करता है, प्रार्थना करता है, वही व्यक्ति जीवित है अर्थात उसका जीवन सार्थक है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अमर हो जाता है अर्थात धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद से सच्ची साधना नहीं हो पाती है। अब प्रश्न बनता है कि हिंदू मुआ राम कही से क्या मतलब है। उत्तर, हिंदू अपने आराध्य राम की रट लगाते हुए अपने धर्म संप्रदाय की बड़ाई करते हैं और राम राम कहते हुए मर जाते हैं, लेकिन वे लोग सच्ची भक्ति का फल नहीं पाते हैं तथा उनका जीवन निष्फल चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, दुह के निकट न जाए से कवि ने क्या संदेश दिया है। कवि ने संदेश दिया है कि हिंदू या मुसलमान अर्थात हिंदू या मुस्लिम संप्रदाय की कट्टरता के चक्कर में नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष भाव से निर्गुण ज्ञान चेतना से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, इस साखी में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है। उत्तर, इस साखी में कबीर ने यह भाव व्यक्त किया है कि धार्मिक कट्टरता से अज्ञान बढ़ता है, जबकि ईश्वर भक्ति ऐसी कट्टरता की अपेक्षा ज्ञान साधना से ही हो सकती है। सच्चे ज्ञान से ही व्यक्ति का जीवन सफल रहता है। कबीर के अनुसार जीवित कौन है। उत्तर, कबीर के अनुसार सांप्रदायिकता और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही सच्चे अर्थों में जीवित है। अगला देखिए,
काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा अर्थात मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र तीर्थ। भया माने हुआ, मोट चून अर्थात मोटा आटा, जीम माने भोजन करो। कबीरदास जी धार्मिक संकीर्णता को सांप्रदायिक संकीर्णता को त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम व रहीम का नाम भी एक समान है। अर्थात काबा काशी राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। जिसे मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य माना जाता था, वही अब मैदा के समान एकदम बारीक हो गया है और उसे खाते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। अर्थात सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव एवं समानता रखने से ही समाज का हित हो सकता है। तो इस पर प्रश्न है, साखी में किन दो धार्मिक स्थलों का उल्लेख हुआ है? उत्तर, साखी में मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी का उल्लेख हुआ है। दूसरा है, रामई भया रहीम से कवि का क्या मतलब है? उत्तर, कवि का इससे मतलब है कि धार्मिक संकीर्णता अर्थात सांप्रदायिक संकीर्णता रखने से मनुष्यों ने भगवान को राम और रहीम नाम देकर भेदभाव बढ़ाया है, जबकि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों एक हैं। इस साखी में कबीर ने क्या संदेश दिया है? कबीर ने एकेश्वरवाद का संदेश व्यक्त किया है और आगे कहा है कि राम और रहीम का भेदभाव गलत है, अर्थात दोनों एक ही हैं, परमात्मा तो एक ही है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, कबीर ने मोट चून और मैदा किसे कहा है? उत्तर, विभिन्न संप्रदायों को खटकने वाली बातों को मोट चून और अपनाने वाली अच्छी बातों को मैदा कहा है। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे माने ऊंचे, कुल माने वंश, का माने का, जनमिया अर्थात जन्म लेने वाला, जन्मा हुआ। जो करनी ऊंच न होए, जिसके कर्म ऊंचे, करनी माने कर्म, ऊंच माने ऊंचे, ना माने नहीं, होए माने होते हैं। सुवरन का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, कलश, कलश अर्थात पात्र, सुरा माने शराब, भरा माने भरा हुआ, साधु माने सज्जन। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे खानदान या श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, इसके लिए कर्म भी अच्छा करना जरूरी है।
जैसे सोने जैसी मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भरी गई हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने से ही व्यक्ति महान बनता है, अन्यथा वह निंदा का पात्र बनता है। तो इस पर प्रश्न है कि ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में से किसका महत्व अधिक है? ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा, उत्तर पुनः सुने, ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा अच्छे कर्मों को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यदि उच्च कुल का व्यक्ति निंदित कर्म करे तो वह निंदा का पात्र बनता है। कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। श्रेष्ठ कर्मों से ही श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, सुवर्ण कलश का आशय क्या है? यह किसका उपमान है? सुवर्ण कलश का आशय बहुमूल्य धातु से निर्मित पात्र है। यह ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का उपमान है, क्योंकि इससे ही उसकी तुलना की गई है। अगला, इस साखी में किन लोगों पर आक्षेप किया गया है? उत्तर, इस साखी में उन लोगों पर आक्षेप किया गया है जो ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड रखते हैं और स्वयं को सम्मानित समझते हैं, लेकिन बुरे कर्मों में लीन रहते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। चौथा, साधु किसकी निंदा करते हैं? साधु मदिरा अर्थात शराब से भरे हुए सोने के पात्र की निंदा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे बुराइयों में रत मनुष्य की निंदा करते हैं, चाहे वह मनुष्य कितने ही बड़े कुल में जन्म लेने वाला क्यों न हो। शब्द अर्थात पद। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलियों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो मोको का अर्थ है मुझे, देवल का अर्थ है देवालय, कैलाश का अर्थ है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ, क्रिया कर्म का अर्थ है कर्म कांड, योग वैराग का अर्थ है योग साधना एवं वैराग्य। खोजी माने खोजने वाला, तलाश माने तलाश, श्वास माने श्वास। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। मैं न तो किसी मंदिर में रहता हूँ, न किसी मस्जिद में, न काबा और न ही कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में। किसी प्रकार के कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान
योग साधना या संन्यास से भी मुझे नहीं पाया जा सकता है। कोई सचमुच मुझे खोजना चाहे अर्थात ढूंढना चाहे तो मैं उसे पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। हे संतो, मैं तो हर जीवधारी की सांस में बसा हुआ हूँ। प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। दूसरा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चु चुवै न पाणी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। आदि पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। भ्रम का अर्थ होता है संदेह। टाटी माने पर्दा या टटिया। माया माने दौलत मोह। हिति माने भलाई। थूनी का अर्थ है दो खंबे जिन पर झोंपड़ी की छत टिकी रहती है। बलिंडा छप्पर के नीचे लगने वाली बड़ी बल्ली। छान माने छावन। कुबधी का मतलब दुर्गति। भांडा का अर्थ है बर्तन। भांडा फूटा अर्थात भेद प्रकट हुआ। निर्चु निश्चिंतता पूर्वक। चुवै माने टपके। काया का अर्थ है शरीर। बूठा का अर्थ है वर्षा या फैला। हरिजन का अर्थ है भगवान के भक्त। भीना का अर्थ है भीग गए। भान का अर्थ है सूर्य। तम का अर्थ है अंधकार। खीना का अर्थ है क्षीण या मंद हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, आज ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, अर्थात भक्त के मन में स्थित बुरे विचारों का नाश होने लगा है। उसके अज्ञान की समाप्ति का समय आ चुका है। इस ज्ञान की आंधी के आते ही भ्रम के सभी छप्पर नष्ट हो गए हैं, जिसे सांसारिक माया मोह ने बांध रखा था। अर्थात ज्ञान की आंधी के आते ही सभी मानवीय धोखे उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं और जीवात्मा ज्ञान से युक्त हो जाती है। जैसे आंधी के आने से सभी छप्पर नष्ट हो जाते हैं और सभी कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान की आंधी आते ही मिथ्या प्रेम तथा द्वैत रूपी खंबा और मोह रूपी बल्लियां भी नष्ट हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अर्थात जिस प्रकार आंधी के आगमन पर छप्पर को सहारा देने वाले खंबे एवं बल्लियां नहीं टिक सकती, उसी प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होने से इस संसार के प्रति असत्य प्रेम तथा आत्मा और परमात्मा को दो वस्तु समझने की भावना भी
नष्ट हो जाती है। ज्ञान के आने से तृष्णा रूपी छत टूट जाती है और छप्पर अर्थात जीवात्मा में रखी बुरी भावना रूपी बर्तन भी टूट जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार आंधी के आने से छप्पर की छत गिर जाती है और पता चलता है कि इस घर में क्या क्या था, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मानव की बुरी भावनाएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इस छप्पर को संतों ने बड़ी युक्ति के साथ बांधा है। अब इससे पानी बिल्कुल नहीं टपकता। इसी प्रकार जब से भगवान अर्थात परमात्मा की गति को जाना है, तब से इस शरीर का सारा कूड़ा कचरा बाहर निकल गया है, अर्थात मन है निर्मल हो गया है। आंधी के पश्चात जिस प्रकार वर्षा आकर सभी कुछ भिगो डालती है, उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से जीवात्मा प्रेम के रस में भीग जाती है और साधक भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उगते ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय हो जाने पर रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को पहचान लेने पर भी अज्ञान तथा माया मोह समाप्त हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। कोई परेशानी हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।